हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। एसएसबी एचसीएम भर्ती 2025 भाई आपका एक नोटिस आया है। भर्ती तो 2021 के, लेकिन हम भर्ती प्रक्रिया 2026-25 बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई आपके एक चीज इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट। आपको यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, ये जो भर्ती होती है ना जिनके अंदर टाइपिंग टेस्ट होता है, तो उनका जो टाइपिंग टेस्ट है बहुत ही हार्ड होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ है ना 3% बच्चे ही पास हो पाते हैं। इसी वजह से टाइपिंग टेस्ट की वजह से सीआईएसएफ एचसीएम की जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की जो भर्ती थी उसके अंदर 5-5 वेटिंग लिस्टें निकालनी पड़ी थी। टाइपिंग टेस्ट के अंदर बच्चे प्रॉपर नहीं मिले थे। अब दोस्तों टाइपिंग टेस्ट किसको करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम हमारा कब तक होगा, क्योंकि टाइपिंग से पहले एग्जाम होगा टाइपिंग से पहले। इसके साथ ही आपकी सैलरी क्या मिलने वाली है, आपको सैलरी भाई सैलरी आपकी 8 पे कमीशन में क्या मिलेगी और अभी इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी आपको, ठीक है। न्यू नोटिस है वो आपको मैं दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज बताता हूं, जो ये भर्ती है ये वाली भर्ती आपकी बढ़ेगी, ये मैं आपको 100% दावा कह सकता हूं, आपसे प्रोमिस कह सकता हूं। आपके जो अभी पद हैं कितने हैं, 115, ठीक है, पद हैं। तो मेरे दोस्त ये बढ़ेंगे, ये तो 100% क्लियर है। बढ़कर ना भाई ये आपके 250 से लेकर 350 हो जाएंगे। मैंने आज ही वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने एक चीज बताई थी, ठीक है। मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आए, उन्होंने ये बात बोली, सर मेरा फिजिकल पास हो चुका है और मैं 100% सिलेक्शन लेना चाहता हूं। भाई उन बच्चों का मोटिवेशन देख के ना मैं ये कह सकता हूं उन बच्चों का 100% सिलेक्शन होगा। ये बच्चों ने हमारे पास में कॉल क्यों की थी, तो इस बच्चों ने हमारे पास में कॉल की थी हमारे इस बैच के अंदर जुड़ने के लिए, जिसका प्राइस अभी 399 रुपए नहीं है, जिसका प्राइस के अंदर हमने ऑफर दे रखा है। और इस ऑफर की लास्ट डेट है मेरे दोस्त 15 फरवरी रात 12 बजे तक। इसके अंदर आपको कूपन कोड लगाना है। आपको कूपन कोड कौन सा लगाना है, तो ये है आपका कूपन कोड SSB30। ये कूपन कोड लगाते हो तो इसका जो प्राइस है मेरे दोस्त 279 रुपीज रहने वाला, सब बहुत कम। इससे कम मैं गारंटी देता हूं, अगर मुझे दिखा दीजिए इससे कम कोई भी बैच दे रहा है तो मैं अपना बैच ये फ्री कर दूंगा सभी के लिए। इसके अंदर फैसिलिटी भी सबसे अलग है, सबसे खास है, ठीक है। क्योंकि हमारे टीचरों का मानना है कि एसएसबी का इस तरह हम बैच लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि हमारा मेन बैच चल रहा है वो है आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन और सीएसएफ ट्रेड्समैन का। इसके अंदर सर ने बोला कि इसको ही हम लॉन्च कर देते हैं, साथ के साथ क्लासें इसके अंदर भी दे देते हैं, तो इसीलिए इसका प्राइस हमने कम रखा है, क्योंकि इसके अंदर एक ऊपर से बच्चे भी हैं और ये हमारे पहले बैच है, इसलिए हम बच्चों को जोड़ने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए कि हमारी फैकल्टी देखिए, हमारी जो टीम है, टीम वर्क देखिए। इसके अंदर आपको स्टडी नोट्स फ्री मिलेंगे। स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है, इसकी स्पेशल टेस्ट सीरीज मैंने भाई 10 फरवरी को बनवाई है, स्पेशल दिल्ली से टेस्ट सीरीज बनवाई है, एसएसबी एचसीएम की स्पेशल टेस्ट सीरीज, ठीक है। बेसिक टू एडवांस लेवल कंप्लीट सिलेबस बाइलिंगुअल आपका बैच चल रहा है, ठीक है। और इस बैच से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, मैं आपको बोल रहा था कि जो बच्चे हमारे पास में कॉल कर रहे हैं वो हमारे इस मोबाइल नंबर पर कॉल कर रहे हैं। बैच से रिलेटेड अगर डाउट है तभी कॉल करना। आगे का नंबर मैं आपको बता देता हूं, ये मोबाइल नंबर है हमारा 74044। बैच से रिलेटेड अगर कोई डाउट होता है तब आप हमारे पास में कॉल कर सकते हैं, और लगभग चांसेस रहते हैं कि कॉल मैं ही उठाऊंगा, क्योंकि सेकंड फोन मेरे पास में रहता है। लगभग बच्चों के डाउट मैं खुद ही लेता हूं, क्योंकि मेरे से बेहतरीन बात कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं खुद करता हूं बात बच्चों से जो भी कॉल आती है। लेकिन आपका बैच से रिलेटेड डाउट होना चाहिए, अदरवाइज आपकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है बच्चों से बात करने का, ठीक है। अब ये बच्चे हमारे पास में मैसेज करेंगे भाई 100% सर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं इनको लिख के देता हूं 100% उन बच्चों का सिलेक्शन होगा जो बच्चे हमारे पास में तैयारी करेंगे, जिन बच्चों का फिजिकल पास है। ऊपर से वैकेंसी भी बढ़ेगी। वैकेंसी बढ़ने से क्या होगा, आपका कंपटीशन ऑटोमेटिक ही कम हो रहा है, ठीक है। ये आपका नोटिस है। नोटिस से पहले मैंने आपको कुछ चीजें और भी बताई थी पिछली वीडियो के अंदर की भाई 5 साल भर्ती हो चुके हैं, 5 साल के अंदर सभी बच्चे अलग अलग भर्तियों के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं। एससीजीडी की हर साल भर्ती आ रही है, इस भर्ती के अंदर आपके लगभग फिजिकल जो पास होंगे वो है 90,000 से 1 लाख बच्चे, लेकिन एग्जाम तक पहुंचेंगे वो पहुंचेंगे आपके 60 से 70,000 बच्चे। वो 60 से 70,000 बच्चे इस बैच से जुड़कर तैयारी करेंगे, तो उनमें से लिमिटेड बच्चे ऐसे होंगे जो इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। अब आपको ये बताता हूं, न्यू नोटिस तो आपको मैं दिखा ही दूंगा। जो आपकी सैलरी है वो दोस्तों एक मोटा मोटा आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं, आपको एक मोटिवेशन
कह सकते हैं कि आपको एक मोटिवेशन मिलेगा ये चीज सुनकर, ये चीज जानकर, आपकी सैलरी ये सुनकर। ठीक है, तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी सैलरी के ऊपर मेरे दोस्त। चलिए भाई, ठीक है सैलरी है भाई आपकी जो बेसिक से कितने तक जा सकती है, तो ये है आपकी बेसिक से 25,500 से लेकर 81,100 तक आपकी ये सैलरी जाती है। ठीक है, इतनी आपकी सैलरी जाती है 81,100 तक। ठीक है, इतनी सैलरी रहती है। इससे प्लस भी होती है, आप में ये वो सोच रहे हैं कि ये इतनी लास्ट ही है, ये आपकी अभी की है। ठीक है, अभी जो काम कर रहे हैं इससे भी प्लस होती है। अगर बात करें आपकी कि आपको टोटल मिलाकर जो सैलरी बनती है वो कितनी बन जाती है, तो वो बन जाती है मेरे दोस्त लगभग भाई मान के चलिए 55,000 समथिंग, सॉरी 45,000। ठीक है, 45,000 आपकी सैलरी रहती है और 50,000 तक ये स्टार्टिंग की सैलरी है। ठीक है, ये स्टार्टिंग की सैलरी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं शुरू की, ये शुरू की आपकी सैलरी रहती है। अगर बात करें 8th पे कमीशन आपका लागू हो जाता है, 8th पे कमीशन, ठीक है 8th पे कमीशन आपका लागू हो जाता है, तो अब आपकी सैलरी कितनी रहती है ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 8th पे कमीशन के अंदर आपकी यही सैलरी 70,000 प्लस रहेगी। ठीक है, और ये 8th पे कमीशन आपका 2026-27 के अंदर लगभग चांस है लागू हो जाएगा। ये सैलरी लेने के लिए अगर मैं कहूं आपको इस बैच से जुड़कर आपको इतनी सैलरी ले सकते हैं। इस बैच का प्राइस सिर्फ कितना है मेरे दोस्त, 279 रुपीज। मैं खुद तैयारी करवा रहा हूँ इस बैच के अंदर। ठीक है, आपको मैं जो है कोई एक आधा सब्जेक्ट मैं जरूर लूंगा जिसके अंदर मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, 279 रुपीज इसके अंदर आपका प्राइस। इस प्राइस के अंदर भी 70,000 तक पहुंच सकते हो, ये मेरी गारंटी है आपसे, क्योंकि मुझे अपने टीचर्स हैं, जो मैम्स हैं, उनके ऊपर मुझे विश्वास है, वो अच्छे तरीके से आपको करवा रहे हैं, क्योंकि हमने आपका सिलेबस उठाया उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एग्जाम डेट की ओर बात करेंगे, उससे पहले नोटिस दिखा देता हूं। ये नोटिस काफी सारे बच्चों को गुड न्यूज दे सकता है। ये नोटिस आपका 10 फरवरी का मेरे दोस्त ये नोटिस है। मेरे पास में किसी स्टूडेंट ने भेजा था, उसने बोला भाई सर ये क्या मैटर है, क्या मैं दी जा सकता हूँ, क्योंकि वो उससे रिलेटेड ही है। ये 10 फरवरी का नोटिस है जिसके अंदर बोला गया था जो है क्या लिखा गया है, कम्युनिकेशन टू, ये क्या लिखा गया भाई, वेट कीजिए थोड़ा सा, ये भी गलत बोला गया है। ये ऑफिस नोटिस नंबर है। ठीक है, और आगे लिखा गया है ऑन द सब्जेक्ट, इसको जूम आउट करते हैं क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा सा। ठीक है, Cites above, it is hereby informed that candidates who have filled incorrect personal or educational डिटेल्स सच स्पेलिंग मिस्टेक्स कि जिन बच्चों ने फॉर्म डाला है फिल इनकरेक्ट पर्सनल डिटेल, जी आपकी जो पर्सनल डिटेल है ये इनकरेक्ट डाली है। ठीक है, मिस्टेक की है अपने इन कैंडिडेट्स नेम, आपके नेम में ही जर फादर, आपके पिता के नेम में और एक्स्ट्रा कुछ भी आपके नाम के अंदर जो मिस्टेक डाली है ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड विश टू गेट द सम करेक्ट। ठीक है, यानी कि आपने जो ऑनलाइन फॉर्म डालते वक्त ये गलतियां की थी, अब आपको क्या करना है उससे रिलेटेड शेल प्रोवाइड रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने हैं एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट रिक्रूटमेंट वेन्यू आपका सेंटर होता है। ठीक है, अलोंग विद देयर एडमिट कार्ड, के आपके एडमिट के कार्ड के साथ में आपको उसके जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है जिनके अंदर आपके नाम की स्पेलिंग सही है लेकिन फॉर्म के अंदर गलत है, वो आपको प्रूफ लेके जाना है कि मेरा रियल नाम यही है और ये रहे मेरे पास में डॉक्यूमेंट। सेकंड पॉइंट पे लिखा है द फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग एनी चेंज इन personal or educational details shall be taken by the recruitment board on the basis of the original document produced by the candidate। ठीक है, जो कैंडिडेट हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे, अब उसके ऊपर जो कहते हैं ना कि डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन होगा, वो वहां के जो डॉक्यूमेंट आपके चेक करेंगे उनका भी डिसीजन, यानी कि वो अपने ऊपर लेंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, वो उनका फाइनल डिसीजन होगा। वो आपको परमिशन आगे बढ़ने की देते हैं या फिर नहीं देते, ये इसके अंदर बताया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ बच्चे ना यहाँ पे कमेंट मारे हैं, मुझे पता है इसके अंदर कि ये आपने गलत बोला था, आपको दिखाई नहीं दिया, आपको पढ़ना नहीं था, बस बहुत होते हैं ऐसे बच्चे। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो आपका एग्जाम है मेरे दोस्त, एग्जाम कब तक होगा। तो भाई आपको मैं एक चीज बता दूं, एग्जाम आपका जल्द नहीं होगा। जो चीजें होती है जैसे आपका क्या होता है,
आपका टाइपिंग टेस्ट होना, मेडिकल होना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना, फिजिकल होना, इनके अंदर ज्यादा टाइम लगता है। ये थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो जाता है। लेकिन एग्जाम ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको वेट करना पड़ता है कुछ टाइम, कुछ महीने, कुछ मंथ तक आपको वेट करना पड़ता है। इसके अंदर आपको कितना वेट करना पड़ सकता है? तो मेरे दोस्त, अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम एंड टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग के अंदर आपको कितना वेट करना पड़ सकता है? तो मेरे दोस्त लगभग मान के चलिए जो आपका एग्जाम है जुलाई के अंदर, जुलाई टू अगस्त, जुलाई टू अगस्त, अक्टूबर, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं अक्टूबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूं जुलाई महीना, ठीक है। ये आपके एग्जाम की डेट है और ये आपकी टाइपिंग टेस्ट की डेट है और इसी डेट पे सब कुछ आपका काम होगा। देख लेना मेरे दोस्त। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हैं, बैच से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल में ही लगू उठाऊंगा। इस बैच की ये फैसिलिटी है, प्रो बैच है। बैच के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। प्राइस इसका 279 रुपीज रहने वाला है। 15 फरवरी तक ये ऑफर है, उसके बाद में इसका प्राइस इतना ही लगेगा। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा मेरे दोस्त, आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।